15 मिनट की क्लास में हम फंक्शन को क्या कर लेंगे बताओ, समझ लेंगे। ठीक है, फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होगा, तो y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर जी एक्स, वाई बराबर एच एक्स से लिखते हैं फंक्शन। यहाँ जो x है ना, इस फंक्शन का इनपुट है जिसको डोमेन बोलते हैं। ठीक है, या उसके इनपुट को हम प्री इमेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये y जो है वो इसका क्या है, आउटपुट। ठीक, और एक डिफिनेशन छोटा सा मान लिया फंक्शन का कि एवरी प्री इमेज हैज यूनिक क्या इमेज। फंक्शन का क्या डिफिनेशन मारा है बताओ, एवरी प्री इमेज हैज यूनिक क्या इमेज। आप भी लिख लीजिए सही बच्चे, फंक्शन लिख लीजिए टॉपिक, और फंक्शन का एक डेफिनेशन लिख लीजिए, एवरी प्री इमेज, एवरी प्री इमेज, प्री इमेज image has, every pre-image has unique image। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि every input has unique output, यूनिक आउटपुट। इस आउटपुट को ही हम बोल रहे हैं इमेज। आउटपुट को क्या बोल रहे हैं, इमेज। और ये जो हमारा इनपुट है, ये जो हमारी इनपुट है, ये हमारी जो इनपुट है, इस इनपुट को हम बोल रहे हैं प्री इमेज। और फंक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं, सुनो सही बच्चे, फंक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिख रहे हैं y बराबर क्या, कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन को ऐसे लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं x, यहां लिख देते हैं क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a, और ये क्या कर सकते हैं, ये हमारा इनपुट सेट है, ये हमारा क्या है बताओ, इनपुट सेट है, और ये हमारा क्या है, आउटपुट सेट। एक इनपुट सेट है और एक क्या है बताओ, आउटपुट सेट। इनपुट सेट का दूसरा नाम क्या कर सकते हैं, प्री इमेज। इनपुट के एलिमेंट को हम बोलेंगे प्री इमेज, आउटपुट के इमेज को क्या बोलेंगे, आउटपुट के एलिमेंट को हम क्या बोल सकते हैं बताओ, इमेज। कभी कभी हम फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे फंक्शन को भाई, फंक्शन को कैसे लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे ऐसे लिख देंगे और इनपुट के एलिमेंट को यहां लिख देंगे। जैसे हमने लिख दिया साहिल, फिर लिख दिया तरुण, फिर लिख दिया माही, इनपुट के एलिमेंट को लिख दिया और एरो लगा के, आगे एरो लगा के यहां लिख दिया अमीय। तो ये क्या हो गया, इनपुट के एलिमेंट्स हो गए, ये क्या हो गया, आउटपुट के एलिमेंट। ठीक है, और हर एक इनपुट का एक आउटपुट बना दिया, कैसे लिख देंगे भाई, हर एक इनपुट का एक आउटपुट बना दिया, कैसे बनाएंगे भाई, हर एक इनपुट का एक आउटपुट बना दिया। यहां साहिल, यहां तरुण, यहां माही, और हर एक का आउटपुट कौन बना दिया, अमीय। हर एक इनपुट का एक आउटपुट बना, ठीक है, हर एक इनपुट का एक क्या है, आउटपुट। बट अगर कोई इनपुट का दो आउटपुट बना दिया, अगर किसी इनपुट का दो आउटपुट बना दिया, ऐसे बना दिया भाई, जैसे यहां पर मिल दिया S,
और यहां पर दो आउटपुट बना दिया, ए और बी बना दिया, और एस को दोनों से कनेक्ट कर दिया, तो नॉट ये फंक्शन नहीं, बट ये फंक्शन है। यस, क्या है बताओ? समझ गया इस बात को? ठीक है, इतनी बात याद रखनी है फंक्शन। अब तुम क्या कर सकते हो? सवाल बना सकते हो। एनसीईआरटी बुक का 2.3 एक्सरसाइज क्या कर सकते हो बताओ? बना सकते हो। ये 2.3 इतनी बात अगर आप याद रखोगे तो ये 2.3 एक्सरसाइज आप 2.3 एक्सरसाइज के कुछ सवाल यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल एक ले लिया है, ध्यान से देखो, सभी बच्चे देखो ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखो, क्या देखा हुआ है बताओ? कुछ ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं और पूछ रहा है कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। तो ध्यान से देखो, यहां पर ऑर्डर पेयर 2 के साथ 1 लिखा हुआ है, 2 के साथ 3 के साथ 1 लिखा हुआ है, कहीं पर बनाए हो? 2 के साथ 1 लिखा हुआ है, 3 के साथ 1 लिखा हुआ है, 4 के साथ 2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। हर एक इनपुट का क्या है? एक आउटपुट है। इसका आंसर आपको यहां लिखा हुआ है, इसका आंसर ये फंक्शन है। फिर क्या हो गया? 2 के साथ 2 लिखा हुआ है, पर 2 के साथ 4 भी लिखा हुआ है। दो एक ऐसा इनपुट है जिसके दो आउटपुट, ये फंक्शन, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा पार्ट। तीसरा है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में लिखा हुआ था क्या कि एवरी इनपुट यानी प्री इमेज जो डोमेन सेट कराएगा हैज यूनिक क्या आउटपुट इमेज सेट यानी रेंज सेट। ठीक है, अब जैसे हम तीसरा लिखते हैं कि 1 के साथ क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा है। 2 के साथ क्या लिखा हुआ है? 1 के साथ 2 लिखा हुआ है, 2 के साथ 3 लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है आंसर। 3 के साथ क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा है, 4 के साथ लिखा हुआ है 5, 5 के साथ क्या लिखा हुआ है? 6, 6 के साथ क्या लिखा है? ये फंक्शन है। ये हमारा कौन सा पार्ट है बताओ? अब यहां पर मैं कुछ समझाया, यहां पर मैं कुछ तुम लोगों को किसी पिछले क्लास में क्या किया होगा बताओ? यहां समझा, दिख रहा है? अब क्या हुआ बताओ? अब ये पूछ रहे हैं कि ये वाला जो हम लिखे हैं क्या ये फंक्शन है? तो हमें ए सेट है और बी सेट है, और ए क्रॉस बी निकाल लिया। ए क्रॉस बी निकालना सब बच्चे जानते हैं। 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 1 के साथ 3 और 1 के साथ 4, क्या ये फंक्शन है? सही फंक्शन नहीं है। एक इनपुट का दो आउटपुट है, फिर 2 के भी 2 आउटपुट है, ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है? रिलेशन है। समझ गया ना? समझा कि नहीं समझा? तो ठीक है, बताओ ये फंक्शन है कि नहीं फंक्शन? ये फंक्शन है कि नहीं फंक्शन? ऐसा समझ गया इस पर? अब कोई भी चीज ऐसा दिया रहेगा तो फंक्शन क्या कर सकते हैं हम? पहचान सकते। आगे चले। अब ये फंक्शन के डिफरेंट टाइप्स, फंक्शन के क्या है? ये डिफरेंट टाइप्स। बट फंक्शन के डिफरेंट टाइप्स में हम फंक्शन के नाम को लिख सकते, नाम को लिख सकते। कैसे लिखेंगे? एक आइडेंटिटी फंक्शन, एक कांस्टेंट फंक्शन, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, एक रेशनल फंक्शन, एक मॉडुलस फंक्शन और एक ग्रेटेस्ट फंक्शन। बट सभी फंक्शन में एक बात कॉमन, क्या कॉमन होगा भाई? हर एक इनपुट का एक ही क्या होगा? समझ गया? अब यहां पर हमारा जो ये जो कुछ लिखा हुआ है इसमें कुछ कुछ बातें हम कर सकते हैं। जैसे एक चीज कहा गया, आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ पहला फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन को लिखते कैसे हैं? तो y बराबर क्या लिखते हैं? fx, और fx बराबर क्या लिखते हैं बताओ? ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें क्या होगा? यहां पर हम जो इनपुट कोड लिखेंगे वही चीज यहां लिख देंगे। जैसे y बराबर f1 लिखेंगे, और f1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? यहां भी 1 लिख देंगे। यानी इनपुट में x की वैल्यू 1 रखा तो आउटपुट में y की वैल्यू क्या आ गई? 1 नहीं आ गई। यानी जो इनपुट है वही क्या है? आउटपुट नहीं है। वही बात यहां लिखा हुआ, जो इनपुट है वही आउटपुट।
जो इनपुट है वही क्या है बताओ, आउटपुट नहीं है? ध्यान से देखो, है कि नहीं? जो इनपुट है वही आउटपुट, ग्रीन वाले चैम्बर पर एक्स के जगह इनपुट 1 रखा, आउटपुट, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बने, नहीं बनेगा। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 0, सॉरी एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू भी 1, एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू भी क्या? लाइन कैसा बन गया बताओ? ठीक है, समझ रहा है? अब क्या हुआ, एक और सवाल है, ये हमारा कौन सा फंक्शन का लिखा हुआ है बताओ कोई बच्चा पार्टी? ये कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है? आइडेंटिटी फंक्शन। अब हमारे पास कौन सा फंक्शन है? एक कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन यहां लिखा हुआ, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन में आप इनपुट कुछ भी दो, आउटपुट हमेशा क्या आएगा? इनपुट में 0 1 2, आउटपुट में 4 आएगा। तो ऐसे फंक्शन का भी ग्राफ हम बना सकते हैं। ऐसे फंक्शन का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा, बट वो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा बताओ? वो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? पैरेलल। जैसे यहाँ पर एक ग्राफ बना के, ये हमारा है कांस्टेंट फंक्शन का इवेंट। देखो एक्स की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या लिखी हुई है बताओ? यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0, आउटपुट कितना? 4, एक्स की वैल्यू 1, आउटपुट कितना? 4, एक्स की वैल्यू 2, आउटपुट कितना? इन सभी पॉइंट को अगर जनरेट करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ये ग्राफ किसका है? कांस्टेंट फंक्शन। ये ग्राफ किसका है? कांस्टेंट। हमारा ये जो कांस्टेंट फंक्शन है नहीं है, क्या हमारा क्या है बताओ? कांस्टेंट। ध्यान से देख लो, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का आउटपुट हमेशा कांस्टेंट एक ही होगा। इनपुट में आप कोई भी, तो इनपुट में हम डोमेन लिख सकते हैं और रेंज में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो लिख दें। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या दिए हैं? 4 दिए हैं, इसीलिए हमारा क्या लिख सकते हैं? 4, ठीक है, हो गया बात कांस्टेंट। अब हमारे पास बट आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होगा? जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, यानी जो डोमेन होगा, डोमेन अगर रियल नंबर है तो हमारा इनपुट भी रियल नंबर होगा और आउटपुट भी क्या होगा? रियल नंबर। उसके बाद एक फंक्शन है जिस फंक्शन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारा पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल दिख रहा है। पॉलिनोमियल फंक्शन ये हमारी क्या होगी बताओ? पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हमारी पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में हमने यहां पर, जबकि तुम सभी बच्चों को पता है पॉलिनोमियल फंक्शन, सॉरी ये पॉलिनोमियल फंक्शन की थोड़ा सा ज्यादा होती है। ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होगा? एक्स की पावर 2 रहेगी या 3 रहेगी या 1 होगी, कोई भी होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा और रेंज भी क्या होगा? रियल। कोई भी रियल नंबर डाल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल। उसके बाद एक टॉपिक है जिसको हमने रेशनल फंक्शन लिखा। इस फंक्शन को हम रेशनल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इस फंक्शन में रेशनल क्या होता है? रेशनल फंक्शन थोड़ा सा समझे, इस पर एक सवाल के थ्रू हमने समझाया था बच्चों कि रेशनल फंक्शन होता क्या, ठीक है। ये रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन में क्या होगा कि ये जो हमारा रेशनल फंक्शन है उसमें आर एक्स, तो रेशनल फंक्शन को लिख लो। ये क्या होगा? ऊपर लिखेंगे पी एक्स, नीचे में क्या लिखेंगे बताओ? क्यू एक्स। और कहा कि रेशनल फंक्शन में क्यू कभी भी 0 के बराबर, ये हमारा रेशनल, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे ज्यादातर तुमसे पूछेगा नहीं, ठीक है। पूछेगा भी तो ग्राफ तुमसे या तो रेशनल फंक्शन का 1/x का ग्राफ पूछेगा या 1/x क्यूब का ग्राफ, ठीक है, इसका ग्राफ पूछेगा। तो आप ग्राफ जैसे बनाते थे 10वीं में ना, एक्स की वैल्यू डालते थे, वाई की वैल्यू निकालते थे, तो इसको क्या करोगे? वाई बराबर क्या लिख लोगे बताओ? 1/x लिख लोगे और इसका एक ग्राफ का प्लॉटिंग बना लोगे,
और इसके लिए x और y की वैल्यू क्या कर लोगे बताओ, निकाल लो। x की वैल्यू 0 रखेंगे, क्या 0 रख सकते हैं x की वैल्यू, क्या x की वैल्यू 0 रख सकते हैं, कैसे रख देंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो नॉट इक्वल। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं रखना है भाई। x की वैल्यू 0 रख सकते हैं, नो सर, इसकी वैल्यू 0, यानी इसके डोमेन में, डोमेन जो है, ये डोमेन जो है वो जो रियल नंबर है, उस रियल नंबर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 0 माइनस करना पड़ेगा। रियल नंबर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 0 माइनस करना पड़ेगा, ये हमारा डोमेन होगा। अगर हम 0 नहीं रखेंगे तो क्या रखेंगे बताओ, 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा। अगली बार बताओ क्या रख सकते हैं, 2 रखेंगे, आउटपुट क्या होगा बताओ, 1/2। 3 रखेंगे, आउटपुट क्या होगा, 1/3 होगा। 1/3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ये आएगा। 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा भाई, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हमारा आउटपुट आता है। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या। इस तरीके से हम, और इसका ग्राफ क्या कर देंगे, ग्राफ पेपर पर क्या कर देंगे, ठीक है। तो डाउट क्या आया था, हाँ तुम लेट ज्वाइन किया ना, इसलिए तुम्हारा छूट गया होगा या तुम बना दे। अब क्या हो गया, ये भी हमारा रेशनल फंक्शन है। तो रेशनल फंक्शन में हमने क्या सीखा है कि QX जो होता है वो कभी भी डिनोमिनेटर वाला जो रेशनल नंबर हो, पॉलिनोमियल होता है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखो QX के नीचे वाले फॉर्म नॉट इक्वल टू 0, इसको हमने क्या किया है, मिडिल टर्म स्प्लिट किया है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें, कौन कौन भाई, 0 और 1 और 4, यानी 1 और 4, यानी हमारा डोमेन जो है, तुमसे डोमेन पूछ रहा है, तो डोमेन हम कैसे लिखेंगे, डोमेन रियल नंबर हम जानते हैं कि रेशनल नंबर का डोमेन रियल नंबर होता है, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ाया था कि रेशनल नंबर का डोमेन क्या होता है, पता है, रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर में से ये 2 नंबर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे 2 नंबर, क्योंकि ये 2 नंबर क्या करता है, डिनोमिनेटर को क्या बना रहा है बताओ, 0 बना रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर को 0 बनाता है, इसीलिए ये फंक्शन को हम हटा देंगे। अब हमारे पास क्या है ना, एक सवाल हमने उस दिन दिया था बच्चों को, ये वाला सवाल, आज इस सवाल को हम फिर से एक बार बना लेंगे। वैसे अगर बनाना चाहते हैं तो ये सबसे पहले तो लिख देंगे कि ये हमारा कौन सा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन में हम क्या जाते हैं, और हमें क्या पूछ रहा है बताओ, डोमेन पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे रेशनल फंक्शन में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कौन है बताओ, स्क्वायर माइनस का 8 प्लस का 12 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ, 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 12 इक्वल टू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक्स माइनस माइनस ले लो, एक्स माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0 आए, यानी एक्स की वैल्यू x माइनस 2 होगा, और एक क्या होगा, x माइनस 6 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी x या तो 2 आएगी, नहीं तो क्या आएगी बताओ, यानी इसका जो डोमेन तुमसे पूछेगा वो क्या होगा बताओ, डोमेन जो पूछेगा ये डोमेन क्या होगा, रियल नंबर में से 2 और 6 को क्या कर लोगे, समझ रहा है बात को बच्चा पाठी, ठीक है। अब कुछ सवाल हमारे एनसीईआरटी बुक के हैं जो आपसे पूछे, कौन कौन चीज पूछे जाएंगे, ये सारे एनसीईआरटी बुक के सवाल, ये जो हमने देखा है ना यहाँ पर 2-4 सवाल है, ये सब है। 2.3 का देख लो पहले ये सवाल, बताओ सही, ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ये हमारा कौन है कि नहीं फंक्शन, ये तो आप बता दोगे बॉस, नहीं बता दोगे, इस तरीके से आपसे पूछेगा तो आप क्या करोगे बताओ, इस तरीके का एरो डायग्राम बना लेंगे, हर एक इनपुट का एक आउटपुट दिखेगा, बोलेंगे। पर ध्यान से देखो, 1 तीसरा इसका जो पार्ट है ना वो हमारा फंक्शन नहीं है। 1 एक ऐसा इनपुट है जिसके 2 आउटपुट है, इसीलिए इसको फंक्शन नहीं, ठीक है, लिख देंगे कि थर्ड पार्ट इज फंक्शन बिकॉज 1 इनपुट हैज 2 डिफरेंट क्या आउटपुट्स, दैट्स व्हाई इट इज नॉट। उसके बाद कुछ सवाल है, पहला पार्ट ये, दूसरा में डोमेन पूछेगा। अब डोमेन पूछ रहा है इस फंक्शन का, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट कैसे लिखा हुआ है, मॉड फंक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे।
मॉड फंक्शन एक्चुअली क्या होता है कि इसका जो इनपुट होता है वो रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम मॉड फंक्शन में डाल सकते हैं, इस टाइप के मॉड। अगर हम रियल नंबर डालते हैं तो डोमेन तो रियल नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट तुमसे डोमेन के साथ रेंज भी पूछ रहा है। अब ध्यान से सुनो, इस x के जगह हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। क्या डालेंगे भाई? 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। बट इसके अंदर वाली चीजें क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होकर बाहर निकलेगी। बट बाहर में कौन सी चीज बची हुई है बताओ? निगेटिव बनी हुई है। तो निगेटिव बनी है तो क्या होगा? ये आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? नहीं, x के अंदर वाली चीज जो हमारी निगेटिव है, अंदर वाली चीज जो निगेटिव है, ये तो निगेटिव पॉजिटिव बन के बाहर आएगा, बट बाहर में एक निगेटिव है, वो निगेटिव हमेशा क्या बनेगा? आउटपुट को क्या बनाएगा? निगेटिव बनाएगा। बट स्टार्ट कहां से होगा? जीरो से, जीरो से स्टार्ट। देखो यहां पर हम जीरो डालेंगे, यहां पर हम जीरो डालेंगे, सोच के बोलना है। अगर इसमें हम जीरो डालते हैं तो जीरो डालेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो, यानी जीरो से स्टार्ट होगा। बट इसके बाद कुछ भी डालेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? निगेटिव आएगा। यानी जीरो से स्टार्ट होकर के ये माइनस की ओर जा रहा है। तो कैसे लिखते हैं भाई? इसका एक इनपुट हमें जीरो से स्टार्ट कर रहा है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है और माइनस की ओर जा रहा है। तो जीरो पर हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया और माइनस पर क्या लगा दिया? ओपन इंटरवल। समझ गया? अब इसमें एक दूसरा सवाल, जैसे एक सवाल ये दूसरा है, दूसरा पार्ट है इसका। ये कौन सा सवाल है? क्या लिखा हुआ है? फंक्शन ये लिखा तथा डोमेन निकालो और इनपुट। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम इसको आज एलिब्रेट करके तुम्हें समझाएंगे। अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज हो, अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट के अंदर वाली चीज हमेशा जीरो से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा फैक्टराइज करो, क्या लिखेंगे बताओ? 3 का स्क्वायर लिखेगा, माइनस में क्या लिखेगा? जीरो से बड़ा और बराबर हो। इसको फैक्टराइज करेगा तो क्या लिखेगा? अभी ये वाले स्टेप को डायरेक्ट हम लिख दिए थे पिछली क्लास में, बट ऐसे मत सोचो, ज्यादा अच्छा से मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? 3 + x लिख सकते हैं। दूसरा बताओ क्या लिखेंगे बताओ? 3 - x किसके बराबर होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0। यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो एक 3 आएगा और एक क्या आएगा? -3 आएगा ना। यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी। और अब इसको एक बार क्या करो? नंबर लाइन पर प्लॉट करो। क्या लिखो? नंबर लाइन पर प्लॉट। तो ऐसे लिखो पहले इसके आंसर को, ऐसे एक नंबर लाइन पर प्लॉट करो। कैसे नंबर लाइन बनाएंगे भाई? एक नंबर लाइन बना दो। इस नंबर लाइन पर क्या लिख दो? यहाँ पर -3 लिख दो। यहाँ पर क्या लिख लो बताओ? 3। अब ये पूरा जो हमारा सिस्टम हो गया, ये नंबर जो हो गया वो 3 कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? -∞। यहाँ पर क्या हो गया बताओ? +∞। अब एक इंटरवल, अब इसको हमें क्या चाहिए? ये वाला चीज क्या चाहिए बताओ? पॉजिटिव चाहिए हमें या 0 चाहिए? ठीक है। अब हम लोग इस इंटरवल में इसके बीच में एक यहाँ पर एक पॉइंट रख लेते हैं, -4। सोचने के लिए ले लेते हैं एक पॉइंट। अगर ये सोचने के लिए अगर हम पॉइंट लेते हैं तो बताओ इस -4 को हम इसमें पुट करें। बताओ -4 को अगर पुट करेंगे तो बताओ पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? सोचो। निगेटिव आएगा। देखो ध्यान से, इसका -4 डालेंगे तो क्या होगा? ये निगेटिव आएगा और ये क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव आएगा। दोनों मिलके क्या होगा? निगेटिव आएगा। बट ये निगेटिव आएगा। चलो इस निगेटिव को हम यहां लिख लेते हैं माइनस। बट हमें क्या चाहिए बताओ? पॉजिटिव चाहिए कि निगेटिव चाहिए? ये क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो ये तो निगेटिव आ रहा है, यानी ये वाला इंटरवल क्या हो गया? फेल हो गया। चलिए अब इस दोनों के बीच में डाल लेते हैं कोई वैल्यू 2 डाल लेते। 2 डालेंगे, यहाँ पर 2 डालेंगे तो क्या आएगा? ये पॉजिटिव। यहाँ पर 2 डालेंगे तो ये क्या होगा बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है बताओ? पॉजिटिव चाहिए। यानी इसके बीच वाला, ऐसी चीजों को हम वेवी कर्व बोलते हैं। अगर ये निगेटिव आया है, ये बीच वाला जरूर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और फिर से क्या आएगा? निगेटिव आएगा। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए बताओ? पॉजिटिव चाहिए। इसको कभी कभी हम ऐसे भी बनाते हैं। हमें क्या चाहिए? इस इंटरवल के बीच में हमें क्या आ रहा है बताओ? पॉजिटिव आ रहा है। तो हमारा डोमेन जो होगा, डोमेन क्या होगा? कोई बच्चा बता दो। -3 से बड़ा और 3 से क्या होगा बताओ? या बराबर। ये हमारा डोमेन।
अब डोमेन को हम इसमें पुट करते हैं। अगर हम 3 को पुट करेंगे, इसके बीच में एक नंबर आएगा 0। अगर हम 3 को पुट करते हैं तो आउटपुट क्या आने वाला है बताओ, 0। यानी हमारा रेंज जो होगा, इसके अपर लिमिट को हमने पुट कर दिया, रेंज क्या हो गया बताओ। 3 को पुट करते हैं तो 0 आता है, तो 0 से स्टार्ट होगा, और 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। यानी हमारा रेंज जो होगा वो 0 से क्या आएगा, 3 के बीच। इस तरीके से इनपुट और आउटपुट को क्या करना है, चेक करना है। साथ में एक और बात, अब इसमें इसी 2.3 का ये हमारा कॉमन सवाल था, पहला दूसरा सवाल था, ये तीसरा चौथा सवाल है, ठीक है। और ये हमारा 5वां सवाल, 5 ही सवाल है टोटल 2.3, ठीक है। अब 2.3 के हम 5वां सवाल, तीसरे सवाल में कुछ नहीं है, एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका x इनपुट है और 2x माइनस 5, ठीक है। x की जगह पर क्या रखना है बताओ, 0 रखना है। x की जगह पर 0 रखोगे तो क्या होगा, बोलो कोई बच्चा। x की जगह अगर 0 लिखोगे, x की जगह अगर 0 लिखोगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 माइनस 5 क्या होगा बताओ। इस तरीके से इसका बनाना, x की जगह क्या लिखना है बताओ, -3, तो -3 2 जा 6, माइनस का 5, माइनस का शिवम, देखो बेटा समझ रहा है, आ गया है सब समझ। उसी तरीके से यहाँ पर एक फंक्शन है TC बराबर 9C प्लस में 32, ऐसा 9C बाई में 5 प्लस में 32। अब क्या कर रहा है, एक बार C की जगह 0 रख देना, एक बार 28 रख देना, एक बार माइनस का 10 रख। अब पता है कि TC की वैल्यू कितनी है, 212 है, तो C निकालो। तो कैसे हो गया, TC का ये फंक्शन लिख लिया, 9C 5 प्लस में 32, TC की वैल्यू कितनी है बताओ, 212, तो 9C बाई में 5 बराबर 32। अब C के लिए सॉल्व के लिए C बराबर कितना आ गया बताओ, इस तरीके से सवाल है, ये तो आसान था। इसके बाद एक 5वां सवाल, लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, 5वां। ये जो 5वां सवाल है, इसके बाद हमारा मिसलेनियस बचता है, होगा तो किसी दिन ग्रुप में ही मिसलेनियस वगैरह के सवाल करा देंगे, बट ये 5वां सवाल। तो क्या पूछ रहा है इसमें, सभी में रेंज पूछ, देखो ध्यान से, पहला फंक्शन जो दिया हुआ है उसमें रेंज पूछ, बट हमने सवाल तीसरा बनाया है। बताओ ये कैसा फंक्शन है, कोई बच्चा बता दे, ये कैसा फंक्शन है बताओ, भूल गया, ये बताओ ये कैसा, आइडेंटिटी फंक्शन ही तो लिखा था, y बराबर ये तो लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, fx बराबर x लिखा हुआ है, जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आएगा। तो बताओ इनपुट में रियल नंबर है तो आउटपुट में भी क्या आएगा, रियल नंबर, हो गया, समझ गया, पहला सवाल खत्म। ये हमारा कौन सा पार्ट है, थर्ड। अब सेकंड पार्ट में क्या है, यानी रियल नंबर को हम या तो -∞ से इन्फिनिटी लेगा या सिंपल रियल नंबर लेगा। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, इनपुट तो दे रखा है एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स इज ए रियल नंबर, रियल नंबर तो कुछ भी डाल सकते हैं, बट क्या इसका आउटपुट कभी भी निगेटिव आएगा, इसका आउटपुट कभी भी निगेटिव है, क्योंकि एक्स का तो स्क्वायर होने वाला है, माइनस भी डालेगा तो प्लस स्क्वायर होकर के प्लस हो, कभी नहीं आएगा। यानी आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। स्टार्ट कहां से होगा, अब पॉजिटिव आएगा तो स्टार्ट होना चाहिए 0 1 2 ऐसा कुछ, देखते हैं क्या 0 से स्टार्ट होगा भाई। इनपुट अगर 0 डालते हैं तब भी आउटपुट कहां से स्टार्ट होगा, 2 से छोटा होगा क्या, नहीं सर। 0 अगर इनपुट, ये तो निगेटिव होने वाला नहीं है सर, ये तो हमेशा क्या रहेगा बताओ, पॉजिटिव ही रहेगा। तो 0 ही एक ऐसा चीज है जिसको जोड़ने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव की ओर बढ़ेंगे। यानी 0 इस इनपुट के लिए आउटपुट क्या आएगा 2, और 2 से फिर क्या आएगा, हमेशा बड़ा आएगा। रेंज क्या होगा, 2 से कहां तक, प्लस। ये हमारा सेकंड पार्ट हो, ये हमारा कौन सा आ गया बताओ, 2 से कहां जाएगा भाई, प्लस इन्फिनिटी। थर्ड देखो ध्यान से, लास्ट वाला, अगर थर्ड देखते हो तो थर्ड नहीं, फर्स्ट कहने का उल्टा हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर हम फर्स्ट को देखते हैं तो x की वैल्यू 0 से बड़ा है और x रियल नंबर है, x की वैल्यू 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा कुछ भी डालो इसमें क्या आएगा बताओ, 0 से बड़ा कुछ भी डालेंगे तो 2 में से वो चीज क्या होगा, घट जाएगा। और पॉजिटिव ही डालना है,
तो पॉजिटिव डालेंगे तो ये तो कभी भी निगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव निगेटिव रहेगा, तो ये दो में से तो कुछ घटेगा ही घटेगा। अगर हम जीरो क्या डाल सकते हैं, तो कहोगे तुम जीरो नहीं डाल सकते, तो जीरो से बड़ा डालना है, जीरो से बड़ा डालेंगे तो ये हमेशा आउटपुट जो होगा दो से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। दो में से कुछ ना कुछ क्या होगा, ये घटेगा। तुम कहोगे सर हम x के जगह सर 0.00001 डाल लेते, तो बताओ आउटपुट क्या होगा, fx बराबर 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 0.00001 2 माइनस 0.0003 1.99997 2 से छोटा आ रहा है, यानी एवरी इनपुट के लिए आउटपुट हमेशा क्या आएगा। क्या इस में इनपुट -1 डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ा होना है। तो 0 से जब भी बड़ा बनाएंगे तो यहां पर 0 से थोड़ा सा बड़ा लिए थे तब तो आउटपुट 2 से छोटा आया है, अब 0 से थोड़ा सा और बड़ा लेंगे तो आउटपुट तो और 2 से छोटा होगा, यानी 2 से छोटा होने का बात कर रहा है, 2 से छोटा होने का। 2 से छोटा किधर की ओर जाएगा बताओ, -∞, तो हमारा रेंज क्या होगा 2 से माइनस, ठीक है। तो 2.3 सवाल को, एक्सरसाइज को सभी बच्चे क्या कर लेंगे, बना लेंगे। मिसलेनियस रह गया है, नेक्स्ट जो हमारी मैथ की क्लास होगी वो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास होगी, ठीक है। कल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, या नहीं तो हम पढ़ाएंगे 5वां चैप्टर, ठीक है, इन इक्वेशन। जैसा बच्चों का राय होगा वैसा, ठीक है। आज की रहने देते हैं।